हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज का दिन बहुत मेरे लिए एक्साइटेड दिन है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ प्रिंस और एकता के घर और वहाँ पे मैं जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी मस्ती मारती हूँ और कितना हम खुश होते हैं वहाँ पे। उनके घर में जाना बस एक ये है कि अलग अलग तरह के फूड खाना और वहाँ पे इंजॉय करना और बच्चों के साथ खेलना, वो ही एक बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं उनके घर जाती हूँ ना, जब भी मैं जाती हूँ मेरे को बहुत मज़ा आता है। ये मेरे दीदी के बेटे का घर ये है देखो ऐसे और जब बनेगा भी मैं है। इनके जाती फिर हूँ ना, मेरे इसको को ऐसे बहुत ही बनाते हैं। अलग अलग तरह के फूड अब खाने को मिलते हैं और वो हमारे इतनी दादी अच्छी आ अच्छी गई, कुकिंग करते हैं फिर ना, दादी बहुत आ ही गई। मज़ा आता है। ये भी इन्होंने इतने अच्छे बनाए हुए थे खाना, बहुत ही टेस्टी ये खाना था। मैं कह रही हूँ मुंह से उतर ही नहीं रहा था, इतने प्यारे इन्होंने कुकिंग कर रखी हुई थी हमारे जाने की खुशी में। और बहुत ही यम्मी खाना था, जिसको यम्मी बोलते हैं। तो मेरे को तो खा के इतना मज़ा आया ना। इन्होंने ये कोफ्ते टाइप चिकन बना रखा हुआ था, चिकन बाउल बना रखी थी और साथ में ये इन्होंने पुडिंग वगैरह बना रखी हुई थी, बहुत ही मज़े वाला था। साथ में ये ब्रेड खा के मज़ा आ गया। ये मेरा बेटा है तो हम खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा फूड था। मैं कहती हूँ कि मैंने कभी खाया ही नहीं है इंडिया में, तो ऐसा फूड हम कभी खा ही नहीं सकते क्योंकि ये वैरायटियाँ जो सी यहाँ की है यहीं पे मिलती हैं। फिर हम रात को सो गए क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा मौज मस्ती मारते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए। तो सब थक गए थे और दीदी और भी थक गए। दीदी तो चली गई थी और मैं ही फिर वहाँ पे रही थी। तो मैं 2 दिन उनके घर पे रही हूँ, तो 2 दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत मैं बच्चों के साथ खेली हूँ। बच्चों को तो मैं वीडियो में नहीं लेके आ रही, तो फिर वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से इनका घर भी सजा हुआ है बच्चों के सामान से। तो फिर उसके बाद हम उठ के नहा धो के नाश्ता पानी करके तो फिर हम चले गए थोड़ा घूमने, वॉकिंग करने। तो हमने कहा आज हम पैदल ही वॉक करेंगे क्योंकि रात का इतना हैवी खा रखा हुआ है, तो थोड़ा पच भी जाएगा और थोड़ा आसपास का एरिया भी घूम लेंगे, है ना। तो ये वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है। एक तो वहाँ से हॉलीवुड भी नज़र आता है, तो वो भी मेरे को देखना था कि कहाँ से कैसे है। तो इनकी छत से ही वो हॉलीवुड भी नज़र आता है। लेकिन हम ये ना स्ट्रीट पे घूम रहे थे और उधर फूल वगैरह भी लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। इनके ना वॉक करने के लिए एक अलग ही रैंप बना हुआ है, तो उस रैंप पे ही घूमते हैं सब। तो मैं भी वहाँ पे मस्ती मार रही थी और वीडियो बना रही थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे इंडिया में जिम लगे हुए हैं ना, जहाँ पे भी जिम लगे हुए थे, तो ये इधर ना ये स्टूडियो है। स्टूडियो क्या है, इसको स्टूडियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 रूम सेट होते हैं, तो जिसमें अंदर ही इनके किचन और टॉयलेट बाथरूम और सब बेड वगैरह अंदर ही होते हैं, तो वो इनका 1 रूम सेट हो गया, तो उसको ये स्टूडियो रूम बोलते हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छे बने हुए थे। और देखो कितने कलरफुल बने हुए थे। मेरे को तो वो वही अच्छा लग रहा था, किस तरीके से इन्होंने कलर कर रखे अच्छा। हैं और उसको बिल्कुल स्टूडियो की तरह बनाया हुआ है, जैसे जहाँ पे फिल्में शूट हाँ हाँ। होती हैं, है ना। तो वैसे भी ये जो सा बॉलीवुड एरिया है ना, हाँ इधर सारे स्टूडियो तकरीबन बोलते हैं फिल्में इसको। वगैरह और इनके सीरियल वगैरह ये सब इधर शूट होते हैं। तो तभी इधर ठीक है। ज़्यादातर ये स्टूडियो स्टूडियो के नाम पे इन्होंने काफ़ी कुछ खोला हुआ है। तो ये फिर हम आ गए जिम। तो जिम में तो वैसे ही मशीनें जो इंडिया में लगी हुई हैं वैसी मशीनें इधर भी लगी हुई हैं। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं कहा जिस तरीके से जहाँ पे फॉरेन में ये मशीनें हैं, तो यही हमारी गवर्नमेंट में ने भी इंडिया में ऐसे लगा रखा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इंडिया और फॉरेन में अब कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सेम चीज़ें जो यहाँ पे है, जो मॉल जहाँ पे है वही मॉल हमारे इंडिया में भी है। तो वही मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ पे ये घर वगैरह जो ना इस तरीके के बन रहे थे, तो वो तो अच्छा लग रहा था कि ये नए तरीके से इधर घर बन रहे हैं। इस तरह से इधर की बिल्डिंगें बनती हैं और देखो कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमारे वहाँ तो सीमेंट, लोहे और पता नहीं क्या क्या से होता है, इधर सारा ही ये वुड से ही हो रहा है ना। यही चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, एकदम से अलग से ये चीज़ है। तो आपको मैं वही दिखा रही हूँ कि नई बिल्डिंग बन रही है और किस तरीके से बन रही है पूरी की पूरी। और यार फुੱਲ क्या किदा ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫਲਾਵਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ वही ना, फर्क का पड़ता है। जाते तो पहले थोड़ी देर बैठ गई एक जगह, मैं टांग दर्द करने लग गई। प्रिंस बह जा थोड़ी देर।
फिर आए उधर घूम के अच्छी तरह। जाते हुए ना थोड़ी देर बैठ गई मैं वहाँ पे रास्ते में, मैं क्या टांग में दर्द होने लगी मेरे तो। हाँ 2 मिनट बैठते हैं फिर चलते हैं, फिर चलते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वैसे कभी कभी होना शुरू हो जाता है। ये बच्चों का खेलने का इन्होंने ना प्ले ग्राउंड जैसा बना रखा है। ये इन्होंने ये सारे ये प्लास्टिक की ये बड़ी बड़ी ना वो लगा रखी है कि ताकि ना बच्चा बाहर ना निकल पाए, अंदर ही अंदर खेलता रहे। और अंदर ही अंदर इन्होंने बहुत सारा खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, तो बच्चे को वहाँ पे रख देते हैं और बच्चे और ये साइड से बंद कर देते हैं और बच्चा फिर अंदर ही अंदर रहता है, कोई डर नहीं रहता। तुम अपना वर्क भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो ये यहाँ से हॉलीवुड नज़र आ रहा था, तो वही मैं कैच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से अच्छे से हो नहीं पा रहा था। चलिए आइए अब डिनर करते हैं। डिनर में इन्होंने बहुत अच्छा खाना मंगवाया था। ये इन्होंने बाहर से ऑर्डर किया था। ये थाई फूड है और थाई फूड इतना टेस्टी था कि बहुत ही यम्मी इसका टेस्ट था। खा के इतना मज़ा आया ना। ये सूप इतना टेस्टी था कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी सूप था। इसमें फ्रेंच डाले हुए थे और इसमें नारियल का ही ये सब कुछ बना हुआ था। नारियल इन्होंने ग्रेट करके डाला था, उसका मिल्क डाला हुआ था, तो बहुत ही बढ़िया फूड था। खा के इतना मज़ा आया ना। इनके नूडल्स वगैरह भी थे और इनके फ्राइड राइस थे और ये इन्होंने चिप्स जो से बना रखे थे। ये फ्राइज़ बहुत टेस्टी थी। खा के बहुत ही, मैं कह रही हूँ, यमी फूड था। तो मैं इनके घर में मैं जब भी आती हूँ तब भी मेरे को ना ऐसे फूड अलग अलग तरह के खाने को मिलते हैं, जिससे ना इतना मज़ा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा। और मेरे को सच में मैं देखती हूँ कि एकदम डिफरेंट, हर टाइम तुम्हें डिफरेंट मिलेगा। मॉर्निंग में अलग, आफ्टर में अलग और नाइट में अलग। तो ये मैं देख देख के ना खा के मैं इतनी खुश भी हो चुकी थी और इतना मेरा पेट भी भर चुका था। ये इसने घर में ही बनाई थी। पैटीज वगैरह बहुत ही टेस्टी थी और वेफर बनाए और बहुत ही टेस्टी थे। साथ में ये चिकन के नगेट बनाए हुए थे। मज़ा आ गया खा के। तो फिर उसके बाद फिर हमने ना अब थोड़ा बहुत रेस्ट किया, बच्चों के साथ खेले कूदे, एंजॉय किया काफ़ी सारा। तो फिर बच्चे कहते कि मासी चलो आज हम डिनर करने बाहर जाएंगे। तो फिर हम बाहर डिनर करने गए और वहाँ पे तो मैं कहती हूँ क्या हमने वहाँ पे एंजॉय किया। एक तो बारिश आ रही थी और बारिश में घूमना फिरना और एंजॉय करना तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो बारिश में तैयार होके हम गए, तो बच्चे भी बड़े खुश थे। तो वहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा वाला रेस्टोरेंट है कि सारे ही वहाँ पे लोग, ये नहीं है कि उधर हाई फाई लोग ही आएंगे। कम भी लोग सैलरी वाले लोग आते हैं और ज़्यादा वाले भी आते हैं, क्योंकि उस फूड की वहाँ की वैल्यू इतनी है, इतनी उसकी वहाँ का टेस्ट बढ़िया है, उसकी वजह से वो पहचाना जाता है रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा। तो जब बारिश पड़ रही थी तो देखो कैसे उन्होंने ना आग लगाई हुई थी, ऐसे लुपड़ी क्या वो जलाई हुई हैं, जैसे क्या कहते हैं हमारे लालटेन वगैरह जली हुई होती हैं, उस तरीके से इन्होंने भी ऐसे जला जला के रखे हुए हैं। और सेक सारे लोग ना जो भी वेटिंग में है वो वहाँ पे खड़े होके ऐसे उसको सेक रहे थे। और बहुत लंबी लंबी वेटिंग चलती है, ये नहीं है कि एकदम से तुम्हें खाना मिल जाएगा, नहीं, काफ़ी खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हमारा लक अच्छा था कि हमें जाते ही टेबल मिल गया। बच्चे साथ में थे इसलिए हो सकता है मिल गया हो, लेकिन हमें जाते ही मिल गया था टेबल। तो टेबल पे जब हम जाके बैठे, पहले बच्चों का सेट किया। बच्चों का फूड हम घर से बना के भी लेके गए थे और कुछ बच्चों ने वहाँ पे भी खाया। तो बहुत ही यम्मी फूड था, मज़ा आ गया खाने का। और उसका टेस्ट इतना बढ़िया था कि बहुत ज़्यादा। ये राइस थे इनके आए हुए। राइस में क्या था, जैसे हम लोगों के तो होते हैं ना घरों में राइस हल्के से नीचे से ब्राउनिश हो जाते हैं, इस तरीके के इन्होंने राइस बनाए थे। उसके ऊपर इन्होंने अनार की सब्जी डाली हुई थी बना के, और साथ में इन्होंने चने की दाल के बना के डाली हुई थी। तो मैं कहती हूँ वो खा के इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर इन्होंने
घर के खाने में और रेस्टोरेंट के खाने में फ़र्क बहुत होता है, चाहे तुम जितना भी देख लो। हम घर में भी उसी तरीके की चीज़ें बनाएँगे, लेकिन वो बच्चे कह देंगे ऐसा ही है, बस नॉर्मल है, टेस्टी नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर इनको रेस्टोरेंट में मिलती है, तो सारे ही बड़े खुश होके खाते हैं और बहुत मन से खाते हैं। तो ये हमने वहाँ पे कटलेट ऑर्डर किए थे, जो कि इतने यम्मी थे ना कि चिकन के ये बने हुए थे और बहुत टेस्टी थे। और साथ में इसके जो से राइस थे ना, ये बासमती राइस थे और पूरा बटर से इनको फ्राई किया हुआ था। तो ये इतने यम्मी लग रहे थे, बहुत टेस्ट इनका बढ़िया लग रहा था, जैसे ना एकदम घी और बटर का ही इसमें टेस्ट आ रहा था चावलों में। आप सिंपल भी उनको खा सकते हो, लेकिन इनको ये इनके साथ ही खाया जाता था, कबाब के साथ। तो ये कबाब के साथ जब हम इसको मिक्स करके खा रहे हैं, बीच में उधर उन्होंने बड़ी-बड़ी मिर्चें भी दी थी, उनको भी साथ में हमने बीच में मिक्स किया और फिर हम खा रहे थे, तो बहुत ही, मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा लग रहा था और ऊपर से बारिश आ रही थी, तो वो देख के तो और भी बढ़िया लग रहा था। बारिश में ही टेबल लगा हुआ था, लेकिन वो जैसे तरपाले से डली हुई होती है, इस तरीके से उन्होंने सारा घर सजा रखा था पूरा रेस्टोरेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम आ गए घर को। घर हम इसलिए आ गए क्योंकि दीदी और जीजाजी की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो फिर हम उनके लिए बुके लेके आए, फूल लेके आए, तो फिर वहाँ से हम वो लेके आए, साथ में हम केक लेके आए। तो घर में आके हमने सिर्फ केक कट किया और हमने खाया और सबने बहुत एंजॉय किया। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, ताकि सब लोग ये अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट देख सकें और अच्छा-अच्छा खाना देख सकें जो मैंने खाया है। और बहुत यम्मी खाना था, बहुत ही बढ़िया।